बड़ी खबर कन्नौज से, जहां पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। कन्नौज के पुनगरह गांव पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। करंट से ब्रजेश राठौर की हुई मौत के बाद मृतक के घर पहुंचे अखिलेश यादव। मृतक ब्रजेश राठौर के परिजनों से अखिलेश यादव ने मुलाकात की। अखिलेश यादव ने मृतक के परिजनों को सौंपी 2 लाख का चेक। 15 अगस्त को करंट से हुई थी ब्रजेश राठौर की। जीएसटी अगर कोई फैसला लिया, ये समाजवादियों ने कब कहा था? हमारे ट्विटर हैंडल पे आप देख लेना। एक बार हम लोगों ने कहा कि 12 लाख आमदनी है जो मिडिल क्लास है, उसके ऊपर इनकम टैक्स का इतना दबाव रहता है, उसमें सहूलियत मिलनी चाहिए। अंततः सरकार को स्वीकार करना पड़ा। स्वास्थ्य में, शिक्षा में, कृषि पर समाजवादियों ने हमेशा सुझाव भी दिया, मांग भी रखी। आज सरकार को बदलना पड़ा अपना फैसला। अगर सरकार बदल रही है फैसला, तो उस समय फैसला किसकी राय पे लिया था? आप जब जनता में आपके खिलाफ नाराजगी है, महंगाई को लेकर के संकट है, गरीब आगे नहीं बढ़ सकता, हम लोग इतना दूर यहां चल करके आए, बताओ किसी गरीब की आय दोगुनी हो गई इस महंगाई में? बताओ क्या घर बना दे रहे हैं? क्या बिजली आ रही है? क्या एम्बुलेंस इलाज करा पा रही है? क्या न्याय मिल रहा है? अरे जीएसटी कम हो गई लेकिन न्याय नहीं मिल रहा। जीएसटी कम होने से गरीब को लाभ नहीं मिल रहा है। मुनाफाखोरी जब तक कम नहीं होगी तब तक गरीब को लाभ नहीं मिलेगा। वोट चोरी के मामले में भाजपा आप लोगों का आरोप लगा रहे, इस पर क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा कि बहुत ही कंपटीशन का परीक्षा लेकर के वो पास हुए, उसके बाद बड़े अधिकारी बन गए। बड़े अधिकारी बनकर के जनता को धोखा दे करके कुछ विधायक बन गए, फिर मंत्री भी बन गए। वो कह रहे हैं कि समाजवादियों ने वोट चोरी कर ली। अगर समाजवादियों ने वोट चोरी कर ली तो उस समय के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे लोग? और चुनाव आयोग से कहें, जो उनका जुआड़ आयोग है, उससे कहें कि ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई न करें। अगर कार्रवाई नहीं होती उन अधिकारियों की तो ये समझ लेना कि ये बात उन्होंने ठीक नहीं कही है। क्या लग रहा है? हम तो चाहते हैं कि कार्रवाई हो उन अधिकारियों के खिलाफ। आपका नाम लेते हुए राजभर जी ने कहा कि अखिलेश जी एनडीए में वोट करवाना। मैं किसी भी नेता की वैल्यू नहीं बढ़ाना चाहता। क्या लग रहा है, क्या बिहार में निष्पक्ष चुनाव होंगे? क्या लग रहा है कि बिहार में निष्पक्ष? बिहार की जनता निष्पक्ष चुनाव चाहती है। आपकी गाड़ी को 8 लाख कटा हुआ है। अब आप सोच लीजिए, एक्सप्रेसवे पे आपको कितना टोल और चालान देना पड़ता होगा। ये तो आपको भी सोचना चाहिए कि बताइए 2 करोड़ प्रतिदिन पैसा कमा रही है सरकार, और हाईवे की क्या स्थिति कर दी है? चालान से पैसा कमा रहे हैं और हाईवे की स्थिति क्या कर दी है? न मंडी बना रहे, न इको पार्क बना रहे, न मेडिकल कॉलेज चला रहे, न आपका काउ मिल्क प्लांट चला रहे, न बीज वाला जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो बर्बाद कर दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज बर्बाद कर दिया, मेडिकल कॉलेज बर्बाद कर दिया, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट बर्बाद कर दिया, कैंसर वाला इलाज नहीं दे पा रहे हैं, अन्याय अलग से, और पुलिस सबकी जेब में पैसा पड़ा हुआ वो निकाल ले रही है। हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे, नए हाईवे लगातार बन रहे हैं लेकिन पुराने हाईवे की स्थिति खराब होती जा रही है। इस परिवार को न्याय मिले, राठौर परिवार को न्याय मिले, ये हमारी मांग है। अगर न्याय न मिला, क्या आपकी सरकार बनेगी तो आप क्या करेंगे? न्याय दिलाने के लिए हम लोग परिवार के साथ खड़े हैं और लगातार आवाज उठाएंगे और लगातार संघर्ष करते रहेंगे। ये सरकार अंधी, बहरी, गूंगी हर तरह से है। कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है, कितनी बार का मेडिकल कॉलेज चालू हो जाए, बताओ मेडिकल कॉलेज की स्थिति क्या है? क्या स्थिति है बताओ? तो इलाज नहीं मिल रहा गरीब को, गरीब इलाज करना चाहे तो इलाज नहीं मिलेगा इनको। तो इसलिए इस परिवार की मदद हो, सरकार भी मदद करे। जब सरकार कह रही है कि हम दुनिया में इतने पैसे वाले हो गए हैं, अर्थव्यवस्था इतनी ऊंची पहुंच गई, बताओ गरीब को मदद नहीं कर सकते? 50 लाख रुपया क्या जिसकी जान चली गई उसकी मदद करने में सरकार आगे आ सकती है? हमें तो लगता है ये साजिश है भारतीय जनता पार्टी की कि गरीब दुखी रहे, गरीब की जान चली जाए, गरीब अपमानित होता रहे। उनकी इमोशंस का फायदा उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग रहते हैं, और जब ये दुख और संकट में रहे होंगे तो बीजेपी वाले भी आए होंगे इनके दुख संकट में। अगर दुख संकट में बीजेपी वाले आए तो मदद क्यों नहीं करवा रहे बीजेपी वाले? आखिरकार कौन रोके उन्हें?
इस परिवार की बीजेपी वाले 50 लाख की मदद करें।